हिंदुस्तानी म्यूजिक का झंडा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर लास्ट डेकेड में लहराया गया है वो एज अ यंगस्टर मैंने दिल और जान से लहराया। कि बच्चे सुन रहे भी है कि हम लोग BTS को भी सुनेंगे, हम अरमान मलिक को भी सुनेंगे, अमल मलिक को भी सुनेंगे। ग्लोबल लेवल पे मेरे भाई ने बहुत बड़े तरीके से एड शीरन के साथ कोलैबोरेट करके और हिंदी में गाया उसने लिरिक्स। प्यारी सी छोटी सी मेलोडिक कोशिश है और ये गाना सुन लो ज़रा, दिल से बना है और दिल तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। इससे ज़्यादा इस गीत के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब कोई चीज़ दिल से बनाई जाती है, दिल से सोची जाती है, तो वो दिल तक पहुंचती है। मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है कि सरदार मलिक साहब की लीनेज में मुझे काम करने का मौका मिला। Dabu Malik ji is like my brother who's actually been there for me मेरी पूरी जर्नी में। I'm the first generation of music in my family और ऐसी लीनियज में काम करने के लिए मेरी जर्नी में ये मेरा बहुत ही एक जिसे कहेंगे माइलस्टोन है ये गाना। हम लोग तीनों बाप बेटे दोनों, हम दोनों बच्चे और पापा भी, हम लोग तीनों साथ में आ जाए ना तो फिर उधर भूचाल हो जाए। साथ में काम करना नहीं, मेरे को भी मैं जब रिलीज होता तब बोलता गाना आ गया फाइनली, क्योंकि हम लोग लिटरली एक पर एक इन अ गुड वे इतनी लड़ाई करते हैं कि एंड तक जब तक गाना सही नहीं है ना, कोई कन्विंस्ड ही नहीं है इस घर में और कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। इफ आई मेक अ बैड सॉन्ग, मेरे डैड सीधा बोलते हैं डजंट हैव वैल्यू, सीधा ऐसे छोड़ देंगे, ये थोड़ी ये अच्छा काम नहीं है। अरमान कुछ गा के सुना था और उनको बोलते दिल को नहीं छोड़ा मेरे, ही इज वेरी क्लियर। और हमारे साथ भी ये इन्होंने गाना बनाया, he played 4-5 songs to me, जिसमें से सुन लो जरा, the minute I heard I said this is the one, और मेरे को लगता है कि इसमें बात है। तो वो म्यूचुअली हम लोग ये लड़ाइयाँ चलती है पर म्यूजिक के लिए, कि म्यूजिक सही होना चाहिए। हिंदुस्तानी म्यूजिक का झंडा सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर लास्ट डेकेड में लहराया गया है वो एज अ यंगस्टर मैंने दिल और जान से लहराया। आप मेरा संगीत सुन ले तो आपको हिंदुस्तान का एक एक रोम रोम मिलेगा, एक एक लिरिक में, एक एक मेलोडी में। तो मेरे तरफ से तो मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, और मैं हिंदी म्यूजिक को तो और इंडियन म्यूजिक को मैं बहुत शान से प्रेजेंट करता हूँ। इसी साल आप मेरा बच्चन पांडे में हीर रांझना सुन लिया, अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल के साथ, या अरमान के साथ और विराग सर के साथ जान है मेरी। इसमें आपको इंग्लिश म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, आपको हिंदुस्तान ही सुनाई देगा। आप गाने को निचोड़ के देख लीजिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक हमारे कल्चर से या हमारे म्यूजिक लवर से नहीं निकल सकते, वो हमेशा रहेगा। बट ही इज आस्किंग अबाउट कि BTS वो भी है, हर टाइप का म्यूजिक। ये जो एक फेज था ऑफ द लॉकडाउन ब्रॉट अबाउट अ वेरी 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 बिग चेंज। कि आप आज देखिए कि बच्चे सुन रहे भी है कि हम लोग BTS को भी सुनेंगे, हम अरमान मलिक को भी सुनेंगे, अमल मलिक को भी सुनेंगे, we will listen to Ed Sheeran also, we'll listen to Kanye West also। तो हर टाइप का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो अगर वो है और लोग हर टाइप का म्यूजिक पसंद कर रहे हैं तो इट्स गुड। बट हिंदुस्तानी म्यूजिक को जैसे आप कह रहे हो, आई थिंक ग्लोबल लेवल पे मेरे भाई ने बहुत बड़े तरीके से एड शीरन के साथ कोलैबोरेट करके और हिंदी में गाया उसने लिरिक्स। तो आप वो हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहा है। मैंने डुआ लिपा के साथ गाना किया है, तो ये बड़े आर्टिस्ट इंडिया में आकर हमारे साथ कोलैबोरेट करने की चाह रख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक अपनी जगह बना है और हमारी प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट अभी ग्लोबल लेवल पर मैच कर रही है। हम सब लोगों का काम अभी हमारे कुछ ही दिनों में अमल का एक बहुत बड़ा रिमिक्स आ रहा है सितम कर, एक नए आर्टिस्ट के साथ, जिसको उसने खुद अकेले इंडिपेंडेंटली उसको अपनी टीम के साथ प्रोड्यूस किया है। इंटरनेशनल गाना है और बहुत ही सक्सेसफुल गाना रहेगा। वो हमारी वो पहचान है और वहाँ के इंटरनेशनल जो म्यूजिशियंस हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये उन लोग ढूंढ रहे हैं कि आप इंडियन म्यूजिक हमें दे, द साउंड ऑफ इंडिया दैट द वेस्ट कैन नॉट मेक। उन लोग दे आर मेकिंग वेस्टर्न म्यूजिक। हिंदुस्तान में अगर म्यूजिक है जैसा इंडिया का म्यूजिक ग्लोबल होते जा रहा है। आज गाने यहाँ से पहुंच रहे हैं वहां तक, और यानी मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि मेरा म्यूजिक रशिया, ट्रिनिडाड, पता नहीं कहाँ का, कोलंबिया में स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर बिना लैंग्वेज भी समझे और वो मेलोडी और वो म्यूजिक और वो अरेंजमेंट इतनी इंडियन होने के बाद पहुंच रही है, तो फिर इंडियन म्यूजिक को तो मेरे तरफ से तो 100% प्यार और सपोर्ट है।